तो भाई बड़ा गंदा सीन हो गया आज। हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सब लोग बढ़िया होंगे। इसी के साथ आज का मेरा एक ऐसा ब्लॉग रहने वाला है जो आपको भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। वैसे मैं हूँ कालामुनि, ट्रैक मेरा दूसरा है, मेरा खलिया का ट्रैक नहीं है, वो आपको धीरे धीरे अपडेट में मिल जाएगा। बाकी का जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर देना और साथ में वीडियो को शेयर कर देना। और इसी के साथ अभी यहाँ पे बर्फ़ है, ये आपको दिख रहा होगा सामने बर्फ़, और इस साइड में बर्फ़ है। तो देखते हैं आगे स्नोफॉल कितना है अभी और कितनी पड़ी हुई है और क्या क्या है वो आपको पूरा देखने को मिलेगा। और यहाँ ना धीरे धीरे पुरास के पेड़ फूल भी खिलने शुरू हो चुके हैं। ये रहा अभी बर्फ़ कुछ इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से जाना पड़ेगा यहाँ से। और हमारे वहाँ से तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा कि बर्फ़ इतनी है करके। और यहाँ पे अभी हम मैं अभी छोटा खलिया भी नहीं पहुँचा हूँ, बर्फ़ काफ़ी है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं ये क्रॉस कर लेता हूँ, बाकी के बर्फ़ तो काफ़ी है यार। अभी देखो, ये आपको पता ही चल रहा होगा, यहाँ अभी तक कोई नहीं आए हुए हैं और यहाँ तो खाली है पूरा, ऊपर पूरा भरा होगा। अभी यहाँ से क्रॉस होके वहाँ निकलना मुझे, और सामने पंचाचूली है। तो इसी के साथ अभी यहाँ पे मैं हूँ बुग्याल पे, और कुछ इस तरीके से अभी बुग्याल यहाँ पे, अभी बुग्यालों में भी काफ़ी ज़्यादा अभी बर्फ़ है। यानी छोटा खलिया का बुग्याल जहाँ पे बकरे वाले आते हैं। अभी कुछ 1-1.5-2 महीने में लगभग यहाँ पे बकरे अभी आ जाएंगे। और यहाँ ना अभी बिल्कुल बर्फ़ नहीं अभी दे रहा है। इसके ऊपर में जस्ट ना आपको लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो गया यहाँ पे। देखो भाई, कुछ इस तरीके से। चलिए दोस्तों, आपको काफ़ी सुंदर से नज़ारे दिखाता हूँ। अब वक्त आ चुका है, यहाँ पे बर्फ़ एक्चुअली में है कितनी, और इसी के साथ मौसम भी बदलते रह रहा है। तो मेरी आज की जर्नी कहाँ तक रहती है, और पिछले बार बर्फ़ यहाँ तक थी। और देखिए, वैसे कोई लोग तो आए हैं यहाँ पे, लेकिन भाई क्या बर्फ़ भरी है यार यहाँ पे। वैसे अगर आप खलिया के साथ साथ ये ट्रैक भी आप कर सकते हो, काफ़ी सुंदर सा नज़ारा है। ये आपको दिख रहा होगा, वाह बेहतरीन सा नज़ारा है। और नीचे को भी बर्फ़ है, और वहाँ को तो खैर है ही है। और जहाँ जहाँ धूप के ज़्यादा ये रहता है ना, तो वहाँ पिघली हुई बर्फ़ है, और यहाँ को नामिक की तरफ है। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ ये नज़ारा है कुछ इस तरीके से। इतना ज़्यादा बर्फ़ है, और अगर बात करो तो पैर यहाँ तक डूब रहे मेरे। ये देखिए बहुत जमी हुई बर्फ़ है। वैसे कहीं पे कच्ची है तो कहीं पे पक्की ज़मीन, पक्की बर्फ़ हुई है यहाँ पे। तो देखिए भाई, कुछ इस तरीके से है। वाह, मज़ा आ गया। तो आपको पीछे साइड को पूरा बर्फ़ देखने को मिल रहा होगा भाई। यहाँ पे ना इस बर्फ़ से मैं गिरते गिरते आया हूँ, और बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। पता नहीं इस साइड को तो अभी पिघली भी नहीं है। ये जस्ट खलिया टॉप के जस्ट 0 पॉइंट के नीचे है। अभी मैं बस खलिया टॉप के बुग्याल में पहुंचने वाला हूं, 10 मिनट में यहाँ से पहुंच जाऊंगा। देखते हैं अभी वहाँ पे कितना है। वैसे मेरा 0 पॉइंट का तो नहीं है प्लानिंग दूसरा ट्रैक है मेरा। और बाकी का देखो ना, इतना ज़्यादा बर्फ़ है भाई, हद से ज़्यादा है। और यहाँ देखो कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ टेम्परेचर थोड़ा हाई है और धूप ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे, तो इसलिए सारा बर्फ़ यहाँ पे पिघल चुकी है। तो अभी मैं बुग्याल में पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे देखते हैं कि लोग कितने हैं और कितने टूरिस्ट हैं और कितने लोकल के हैं। और यहाँ से भाई पंचाचूली की भी बहुत सुंदर से नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ये रहा बुग्याल, ऊपर जो दिख रहा है यहाँ भी अभी लोग गए हुए हैं। ये है 0 पॉइंट, और मैं यहाँ से सीधा जाना तिरछे करके। तो देखो भाई, कुछ इस तरीके से रास्ता है। देखो लोगों ने चले हैं तो यहाँ से थोड़ा बहुत रास्ता सही हो रहा है। बाकी का यहाँ पे आना इतना आसान भी नहीं है, दिक्कत तो होती है
खासकर ऊपर को तो हाई एल्टीट्यूड है तो ऑक्सीजन लेवल वैसे भी कम रहता है। और यहाँ से भी 360 में आपको मैं दिखाता हूँ। लगता है मेरी यात्रा जो आज रहेगी बहुत चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि नीचे को जिस हिसाब से बर्फ़ दिख रहा है उस हिसाब से तो सोचो बहुत टफ पड़ेगा मेरे लिए। ये देखो कुछ इस तरीके से एक आदमी भी नहीं गया हुआ इधर और 0 पॉइंट पे लोग चढ़े हुए हैं। मुझे जाना है नीचे को, देखते हैं। तो दोस्तों प्लानिंग बना के मैं कुछ गया था और शायद मेरे लिए कुछ हो रहा है। और देखिए मेरे लिए कोई भी चैलेंज आसान नहीं रहता है। और इसी के साथ देखिए बर्फ़ कितना है यहाँ पे, मतलब हद से ज़्यादा है। तो अभी तो जूते तो भीगने ही वाले हैं। और बात करें बर्फ़ की, इतनी ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ कि शायद ही हम मतलब वो जो हम सोचते हैं ना उससे भी कई ज़्यादा होता है कभी कभी। और कभी जब सोचते हैं तो अभी इतना नहीं होता है, मतलब हद से ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे है। यहाँ पे कोई भी नहीं है। मेरा मकसद आपको मैं बता दूं कि मेरा मकसद जाने का था वहाँ। यहाँ पे एक कुंड है और इस कुंड पे जाने में अगर मैं जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ मैं कल तक भी नहीं पहुँच पाऊँगा वहाँ पे। मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा चैलेंज रह गया। तो देखिए भाई उसके जस्ट इस पहाड़ी के बीच में ना एक कुंड है, तो सोचा कि आपको मैं वहाँ पे दिखाऊं करके। तो यार मतलब बहुत ही मुश्किल है सफ़र, और लगता है यहाँ से तो कोई भी गए नहीं होंगे वहाँ पे। और एक तो मेरे इस टाइप के स्नो वाले जूते भी नहीं हैं। देखिए मतलब क्या नज़ारा है यार। हमारे घर से तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी बर्फ़ होगी करके। गया तो कभी उस कुंड पे मैंने बहुत बार व्लॉग बनाया है, आपने देखा ही होगा। 2 या 3 बार मैंने उस कुंड के बारे में बताया था। मैंने सोचा कि कुछ यूनिक आपको भी दिखाया जाए और कुछ फेसबुक पे भी पेज पे भी डालूं, और जिससे लोगों को देखने को मिले यहाँ का मुनस्यारी का भी कल्चर, और कल्चर के साथ मतलब जो चीज़ हमारे वहाँ देखने को मिलता है वो चीज़ दिखाऊंगा सोचा था। बहुत मुश्किल है भाई। ये देखिए पैरों के कुछ इस तरीके से हाल हो रहे हैं, यहाँ तक बर्फ़ है। अगर मैं थोड़ा ज़ोर से टेकूँ ना तो ये पूरा नीचे धंस रहा है। तो बड़ा ही कठिन सफ़र हो गया मेरे लिए। अब थोड़ा प्लानिंग में चेंज करना पड़ेगा। सोच तो रहा हूँ कि यार एक बार मैं खलिया के लिए चले जाऊँ टॉप पे। खलिया टॉप नहीं जाऊँ तो दूसरे टॉप पे चले जाऊँ। एक होता है ना स्नो लेपर्ड जो बर्फ़ में ही अधिकतर रहता है, तो उसके पंजे में आपको दिखाता हूँ। काफ़ी छोटे छोटे ये पंजे कुछ इस तरीके से हैं। ये देखिए बिल्ली के जैसे ही है, बिल्ली से कुछ बड़ा ही होता है लेपर्ड भी, जो स्नो का होता है और बड़ा ख़तरनाक शिकारी होता है। तो देखिए बिल्कुल रास्ता बनाया हुआ है यहाँ पे। तो लेकिन जब ये जा रहा होगा तो क्या सुंदर नज़ारा होगा, वाह, मतलब मज़ा ही आ गया यार। लेकिन मज़े के साथ साथ लेकिन जब जो सफ़र जाना था वो सफ़र में नहीं पहुंच पाऊंगा मैं। फिर भी थोड़ा नीचे तक तो मैं जाता ही हूँ। मतलब यहाँ पे अगर मैं एक ब्रेकफास्ट भी करूँ ना, यहाँ पे एक बैठने के लिए पत्थर भी नहीं है। ये बड़ी समस्या है, पूरा बर्फ़ में ही बैठ के खाना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले क्या है मैं उस साइड को चले जाता हूँ। तो दोस्तों जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था ना, तो प्राचीन काल में यही हमारे पूर्वज, काफ़ी पूर्वज 100 मतलब 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, 2000 साल पहले, 3000 साल पहले सोच लो कि इसी का ही लेटर दिया करते थे। ये है भोजपत्र। और कौन कौन इसको पहचानते ये भी बताना। ये देखिए ऐसी खाल निकालने के बाद इसमें लिखा करते थे। तो ये है भोजपत्र के पेड़, और आज के टाइम में तो ये भी विलुप्त होते जा रहे हैं। और ये देखिए कुछ इस तरीके से, और सारे के सारे पेड़ ना दबे हुए हैं बर्फ़ से। और मैंने सोचा कि यार क्यों ना अब इतने दूर आ गया तो कुछ आपको भी यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी। और इसके जो फ़ायदे होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, कुछ फ़ायदा अभी भी होते हैं। जैसे कि नज़र लगे में, मम्मी काफ़ी बार हर्षू को नज़र लग जाती है, इंदू को लग जाती है, उनको ये धुपियाने के लिए काम। आजकल तो गाय भी नहीं है, पहले गाय के लिए भी हुआ, नज़र के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है इसको। तो
इसको मैं कुछ लेके जाता हूँ। और इसी के साथ ये अब धीरे धीरे ना कम भी हो रहा है और लोग इसको भूल रहे हैं। एक हिसाब से हमारा प्राचीन का कुछ ऐसा ना, हमारे जीवन का भी कोई हिस्सा है पुराने समय में ना। तो देखो कागज़ का जब आविष्कार नहीं होता कैसे लिखते होंगे। पहले पहले तो मोटे मोटे खाल होते थे, अब ना बिल्कुल पतले हो रहे, बिल्कुल पतले। ये देखिए कुछ इस तरीके से हैं और कुछ ये है बिल्कुल सफ़ेद पेड़ हुआ करता है और नीचे को तो काफ़ी है। अब ये धीरे धीरे ना सूखने लग गए। अभी हाई टेम्परेचर हो रहा तो ये पेड़ भी विलुप्त तो होते जाएंगे। तो भाई बड़ा गंदा सीन हो गया आज, इतनी बर्फ़ और इसको एक साथ कवर करने में हालत ख़राब हो रही है भाई। आप लोग ऐसी जिद मत करना जैसी मैंने करी है। मतलब ऐसा हाल हो रखा है कि अंदर से रोना आ रहा, बाहर से हंसी आ रही, ऐसा हो रहा। पैरों के क्या हाल हो गए होंगे। कंटिन्यू पिछले 1.5 घंटे से बर्फ़ से मतलब पैरों के हाल क्या हुए होंगे। देखो कहीं पे आपको लग रहा है कि ये बैठ सकता है, कहीं पे भी दिख रहा आपको पत्थर की, इसको थोड़ा रुकने के लिए पत्थर मिले होंगे करके। तो ये है कुछ इस तरीके से। तो यार सैल्यूट है यार जो माउंट एवरेस्ट जाते हैं, इतने इतने बड़े पहाड़ों को साधते हैं, सैल्यूट है भाई। और मतलब मेरे भी शौक़ तो था ये चीज़, लेकिन अपने पास ना ये चीज़ सेटअप नहीं है। बाप रे बड़े दूर से आया था यार मैं। अभी तो इतना भी काटने में ना मुझे 1 घंटा लगेगा, मिनिमम 30 के करीब तो लगेगा, 1 घंटा भी नहीं भी लगेगा तो। और मैं पूरी तरह थक चुका हूँ, ऊपर गर्म नीचे ठंडा, ऐसा हाल हो रहा भाई। अभी तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं 0 पॉइंट पे जाऊँ, ऐसा कर रहा कहीं पे आराम कर लो और सो जाऊँ। भाई साहब भी मिल चुके हैं, धन्यवाद। और आप लोगों का पिथौरागढ़ से मतलब हमारे मुंशियारी में स्वागत है। और कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बर्फ़ से पेट भरा नहीं भरा? भर गया, मन भर गया, लेकिन यहीं रुकने का मन कर रहा है। मेरे तो हालत ख़राब हो रहे थे। और 0 पॉइंट जाके आए? 0 पॉइंट जा रहे हैं अभी जा रहे हो? हाँ। अच्छा चलो गुड लक। तो भाई यार भूख भी बहुत लग गई थी और पानी तो नहीं लेके आया, लेकिन मैं इसमें चाय लेके आया था, तो चाय पी लेता हूँ और रोटी वोटी खा लेता हूँ। और बाकी का पैरों की जो हालत हो रही है ना भाई, तो ये जूतों को मैंने लगा दिया धूप में और यहाँ पे बैठा हूँ मैं, तो बड़े मुश्किल से अभी थोड़ा सा सुकून मिल रहा। और अभी देखो पीछे साइड को तो बर्फ़ है भाई, पूरा साधना है अभी। लेकिन ये बड़ी बात है कि अभी 12 नहीं बजे तो मैं घर टाइम से पहुंच सकता हूं। तो मैं सोचा था कि मैंने खलिया टॉप भी चढ़ूंगा, लेकिन खलिया टॉप चढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसी से थोड़ा बर्फ़ जब कम होगी ना, तो फिर आप लोगों को मैं ये ट्रैक तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, और तब आपको ढंग से दिखाया जाएगा कि भाई वहाँ पे मैं क्यों जाना चाहता था, किस लिए जाना चाहता था। इसी के साथ इस साल लगभग फूल भी खिलने ही वाला है, लगभग आपको ये दिख रहा होगा। देखो ये है बुरांस, और बुरांस जस्ट काला मुनि के ऊपर ना काफ़ी सुंदर से फूल खिलने लग गए। ये देखिए पूरा फूल अब खिलने ही वाला है। अब कुछ समय में फुलटार आएगा और होली भी आने ही वाली है। तो देखो हमारे इस साइड को तो पूरी आग लगी हुई है, तो सारे पेड़ जल गए इस बार। शायद ही हमारे तरफ को देखने को कम मिलेंगे बुरांस, लेकिन इस साइड को बुरांस है फिर भी, और उस साइड को भी ज़्यादा जले हुए हैं। तो इसी जंगल के साइड को कम आग लगी है, तो यहाँ फिर भी बुरांस देखने को मिलेगा। तो बस फाइनली मैं भी बाइक के सामने पहुँच चुका हूँ। अब मज़ा आएगा थोड़ा इसमें बैठने में, क्योंकि पैरों की भी हालत ख़राब हो चुकी है। और जस्ट सामने यहाँ से साइड को मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ से नीचे को जस्ट तल्ला द्वार, और यहाँ से मुंशियारी की तरफ। तो इसी के साथ अभी मैं घर पे पहुँच चुका हूँ, और इसी के साथ अभी आजकल ना बिल्कुल सुनसान ही हो रहा है रोडों का भी ना। टूरिस्ट बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं, मुंशियारी में भी नहीं है और ना तो बिरती फॉल में भी है, क्योंकि रोडें भी सुनसान ही है। और आजकल तो काम धाम भी इतना नहीं है। गाय भी दे दिया आजकल, तो गाय की भी छुट्टी हो गई। ब्लॉग के माध्यम से मैंने आपको बताया नहीं था,
और आजकल बहराज हो रहे हैं, पापा वहाँ पे मस्त करके लग रहे हैं। और आजकल तो पापा भी काफ़ी छाए हुए हैं फेसबुक में, और लोग भी कह रहे हैं चाचा जी को ब्लॉग बनाओ करके, अंकल जी को ब्लॉग बनाओ करके। और पेश रही मम्मी यहाँ पे। और इसी के साथ आजकल मैंने कम्मू पहाड़ी भी लगा दिया। आजकल लोगों को कन्फ्यूजन था ना यहाँ पे कि यार कम्मू पहाड़ी का दुकान कर पूछ के थकते थे। आपको सामने मिल जाएगा एक बोर्ड, यहाँ पे एक उस साइड को बोर्ड है, और वहाँ पे 2 बोर्ड लगा दिए मैंने। अब आते समय कुछ समय में अभी कुछ और बनाऊंगा जिससे लोगों को पहचान मिल सके। और क्या कहना चाहोगे मम्मी? जब से ये बोर्ड बनाया तब से लोग कम आ रहे हैं। टूरिस्ट कम है ना? टूरिस्ट कम है। और इसके साथ ये भांजी है, और हेलो कर दे। हेलो कर। और ये मेरा बेटा है हर्षु। पकड़ अच्छे से पकड़। हाँ तो बोल हेलो गाइस कर दे। हेलो गाइस कर। अब कर। हेलो गाइस करना। ये वो भी डर गया। शर्मारा मेरा पुत्र। हेलो गाइस कर दे। चलो चल चल। तो इसी के साथ अभी ये हमने जो गमले में थे ये सूख रहे थे पेड़, तो अभी हमने इसमें से निकाल दिया। अब तो देखते हैं ये प्लांट होता है नहीं होता है। और ये भी हमने चेंज कर दिया, और ये हर्षु ने उखाड़ लिया था। तो अब गाय भी नहीं है, तो फिलहाल अब चलो फूल ही तो लगाएंगे कम से कम। बाकी का कैसा लग रहा है? बाकी देखो ये ब्राउन कलर का हो गया पूरा का पूरा।